अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में बात करेंगे एक रिपल के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग इसके बारे में पूछ रहे थे कि इसको बाय करना चाहिए या नहीं। और वैसे भी इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत से लोगों ने इसके बारे में पूछा था, तो मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में देना चाहूँगा। तो सबसे पहले जिस तरह से मैंने बताया था पिछली वीडियो, मैंने एक दो वीडियोज़ में मैंने मेंशन किया था कि मैं रिपल को कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता, और उसकी रीज़न ये थी कि रिपल जो है ब्लॉकचेन नहीं था। तो मैंने पिछली वीडियो में मेंशन किया था कि ये एक ब्लॉकचेन नहीं। तो कई लोगों ने पूछा कि ये ब्लॉकचेन नहीं है तो फिर क्या। बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। अब इसमें होता ही है कि बाकी सारी चीज़ें उसी तरह से काम करती हैं जिस तरह से ब्लॉकचेन में हम काम करते हैं, लेकिन एक डिफरेंस ये है कि जो सप्लाई है यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, वो आपको यहाँ पे अभी आपको नज़र आ रही है। जो सर्कुलेटिंग है 41 है, जो मैक्सिमम सप्लाई है वो 100 है, 100 बिलियन। अब ये जो सप्लाई है ये बेसिकली होता है कि अब ब्लॉकचेन जब यूज़ होता है तो उसमें आप सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, सप्लाई फिक्स्ड होती है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है उसमें ये होता है कि आप सप्लाई को कम या ज़्यादा कर सकते हो। इन फ्यूचर अगर आप चाहो तो आप सप्लाई को बढ़ा सकते हो। ये जो सिस्टम है इसको मैं पसंद नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि जो हमारा ट्रेडिशनल जो पैसे का एक सिस्टम है, जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम ऑलरेडी जो लागू हुआ है मार्केट में, वो वाला जो सिस्टम है वो उस सिस्टम के साथ ये चीज़ मैच करती है। वहाँ पे भी क्या था कि आपकी गवर्नमेंट आपके साथ प्रॉमिस करती है कि वो अपनी जो पैसा है उसकी जो फीड करेंसी उसकी सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं करेगी और जो इन्फ्लेशन है वो नहीं आएगी। लेकिन लेटर ऑन क्या होता है, जब भी हमें कोई मुश्किल पेश आती है तो हम सप्लाई को, उस प्रॉमिस को तोड़ते हैं और सप्लाई को इंक्रीज़ कर लेते हैं। ये हिस्ट्री है, ये ह्यूमन हिस्ट्री है। और इंसान कितना ही वादे के पक्का है वो आप देख सकते हो कि जितनी भी जो फीड करेंसीज आई हैं उनका जो फेलियर रेट है वो 100% है। और वो सिर्फ इस एक वजह से है, और वो वजह ये है कि हम वहाँ पे सप्लाई को बार बार इंक्रीज़ करते हैं और जो डेब्ट सिस्टम वहाँ पे लागू होता है उसकी वजह से प्राइस जो है वो फ्यूचर में डाउन जाती रहती है। एंड एट द एंड क्या होता है, प्राइस जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, आपकी फीड करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रहती। अब सेम सिचुएशन यहाँ पे फ़िलहाल तो सप्लाई उन्होंने नहीं बढ़ाई, और ये भी सिंपल एक प्रॉमिस है, उसी प्रॉमिस की तरह जिस तरह से प्रॉमिस हमें किया गया है कि हम फीड करेंसी की सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पे भी हमारे साथ एक प्रॉमिस किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में कि आपका जो कॉइन है उसकी सप्लाई बढ़ाई नहीं जाएगी। लेकिन जिस तरह से वो पिछले आपने हिस्ट्री देखी है, ह्यूमन हिस्ट्री, उसमें आज तक ऐसा नहीं हो कि ये प्रॉमिस कायम रह सके। यानी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें तो 100% चांसेस ये हैं कि आने वाले 3-4 सालों में ये लोग भी अपनी सप्लाई बढ़ाएंगे, क्योंकि ये एक बैंकिंग सेक्टर का कॉइन है और मोस्टली बैंक्स इसके बैक एंड पे हैं। और सेकेंडली ये प्रॉब्लम है कि जब बैंक्स बैक एंड पे हैं तो वो इसको भी डेब्ट सिस्टम के साथ इन्वॉल्व कर देंगे। मेरा ये ओपिनियन है कि अगले 3-4 सालों में प्रॉब्लम ये होगी कि ये लोग सप्लाई बढ़ाएंगे, अपने इस प्रॉमिस को ब्रेक करेंगे जिस तरह से पहले फीड करेंसीज के साथ होता है। अगर सेम सिचुएशन यहाँ पे अप्लाई होती है तो डेफिनेटली प्राइस जो है वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाएगी और प्राइस जो है वो नीचे जाती रहेगी। क्योंकि सप्लाई बढ़ती रहेगी और प्राइस जो है वो नीचे कंटिन्यूसली जाती रहेगी। जो सप्लाई बढ़ेगी प्राइस नीचे आएगी। इसी तरह करते 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 एट द एंड जो वैल्यू है वो अपनी जो भी करेंसी है वो खो देती है। जिस तरह से डॉलर है तो ये अपनी मोर देन 90% वैल्यू ऑलरेडी लूज़ कर चुका है। क्यों? सप्लाई कंटिन्यूसली जो है वो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे भी क्योंकि हम सप्लाई को बढ़ा सकते हैं तो इंसान जो है ये फ़ायदा उठाने से पीछे नहीं हटता, वो सप्लाई को लाजमी बढ़ाएगा और आने वाले 3 से 4 साल में डेफिनेटली ये होने वाला है। उससे पहले अब बात करते हैं कि आपको उसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब तक सप्लाई नहीं बढ़ती उससे पहले ऑब्वियसली आप उसको होल्ड कर सकते हो, बाय कर सकते हो। डेफिनेटली प्रोजेक्ट साइड पे तो मैं इसको इतना नहीं पसंद करता इस एक प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन इन्वेस्टमेंट साइड पे ये आपके लिए काफ़ी अच्छा प्रूव हो सकता है। यानी आपको काफ़ी सारा प्रॉफिट दे सकता है आने वाले 2-3 सालों में। जब तक ये लोग सप्लाई नहीं बढ़ाते तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हो, बाय एंड सेल कर सकते हो। अभी की बात करें, अब अगर कोई बाय करना चाहे तो अभी फ़िलहाल मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। जो कॉइन्स मैंने रिकमेंड किए हैं आपको आल्ट कॉइन्स में, उनमें जितने भी आप कॉइन्स देखें वो ऑलरेडी मोर देन 90% अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है। अब इसका जो ऑल टाइम हाई है वो ऑलमोस्ट यूँ देखें यहाँ पे जो बना था जी जनवरी में, दिसंबर में, ये ऑलमोस्ट 22-24 हज़ार सतोशीज़ का है। और अभी भी प्राइस देखें तो वो अराउंड 9-10 हज़ार सतोशीज़ पे मौजूद है। तो बिटकॉइन वैल्यूएशन में देखें तो अभी भी प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 50-60% डाउन है, जबकि आपको ऐसे कॉइन्स भी अवेलेबल है मार्केट में जो मोर देन 90% डाउन है। तो इस रिपल के मुकाबले में मैं समझूंगा कि कई और कॉइन्स हैं जो आप बाय करके होल्ड कर सकते हो और वो आपको
ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स दे सकते हैं फॉर नाउ। ये मैं अब के लिए कह रहा हूँ, सिर्फ अभी के लिए। अगर प्राइस यहाँ पे नीचे आती है, और मैं एक्सपेक्ट करूँगा अभी रिपल फ़िलहाल प्राइस इसकी नीचे आएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी अप है, और ऑल दो के करेक्शन काफ़ी सारी हुई मार्केट में, लेकिन रिपल में स्टिल उतनी करेक्शन नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। और उस हिसाब से देखें तो प्राइस जो है वो नीचे आनी चाहिए, ठीक है, अब रिपल की फॉर नाउ, यानी नेक्स्ट चंद मंथ्स के लिए। उसके बाद जब ये प्राइस नीचे आ जाएगी, आप बिल्कुल बाय भी कर सकते हो, होल्ड भी कर सकते हो, प्राइस ऊपर भी जाएगी, अनलेस के प्राइस जो है सॉरी जो सप्लाई है वो ये लोग बढ़ाते हैं, उस टाइम से पहले आप उसको होल्ड कर सकते हो। ये तो कोई इसमें मुबालगा नहीं है कि ये लोग सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि ये तो जस्ट एक यूँ समझा जस्ट प्रॉमिस है, और ये प्रॉमिस हिस्ट्री में बार बार तोड़ा गया है, और ये फिर भी तोड़ा जाएगा, क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर का कॉइन है, एंड बैंक्स हमेशा ही ऐसा करते हैं, वो फीड करेंसी के साथ ऐसा करते हैं, अब ये डिजिटल करेंसी में भी ऐसा ही करेंगे, और उसके लिए ये XRP को यूज़ करेंगे, ताकि वो स्टिल उसी तरह से पावर में रह सकें जिस तरह से वो पहले पावर में थे। बेसिकली जो बाकी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो ब्लॉकचेन पे आई हुई हैं, वो सारी उनसे बैंकिंग सेक्टर से उनकी पावर छीनती हैं। ये वाहिद करेंसी है जो बैंकिंग सेक्टर की पावर बैंक के हाथ में ही रखती है। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो मैं समझता हूँ कि फॉर लॉन्गर टर्म कॉइन अच्छा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, लॉन्ग टर्म से जो मेरी मुराद है वो 4-5 साल की बात है। हाँ, नेक्स्ट जो 2-3 साल आने वाले हैं उनके लिए आप होल्डिंग कर सकते हो, अगर आपने बाय किया हुआ तो वो कोई इशू नहीं है, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हो तो। शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो फिर क्या सजेशन है मेरी, फिर मेरी ये सजेशन है फॉर नाउ आप सेल कर दो, थोड़ी प्राइस नीचे आने दो, यानी 24,000 आर टाइम आई था, आप कोशिश करो ये प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 2,000-3,000 सतोशी तक आ जाए, कोशिश करो उस तक वेट करो, क्योंकि इससे बेहतर रिटर्न्स आप दूसरे कॉइन्स से ले सकते हो। अगर रिटर्न की बात करें, हमने क्योंकि प्रॉफिट करना, हम ट्रेडर हैं, तो जो रिटर्न है उसमें आपको स्ट्रैटिस जो है वो बेहतर रिटर्न दे सकता है, ठीक है, जो बाकी रिपल से, मेरे ख्याल में रिपल से बहुत बेहतर रिटर्न आपको यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि ये कॉइन ऑलरेडी मोर देन 90% डाउन है। इसके अलावा कई कॉइन्स हैं, कार्डानो मैंने रिकमेंड किया था, एक और कॉइन है फैक्टम, ये काफ़ी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। तो फैक्टम कॉइन भी ऑलरेडी आप देख रहे हो काफ़ी डाउन है, ये देखें आप, ऑल टाइम हाई आप इसका देखें, एंड अभी की प्राइस आप देखें तो वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यहाँ पे ये भी ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन जिस सिचुएशन में स्ट्रैटिस है। सो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जब ये फिबोनाची में 0.618 तक आएगा तो वहाँ पे काफ़ी सारा बाउंस आएगा, फैक्टम में भी, और इसके अलावा स्ट्रैटिस में भी, कार्डानो में भी, और इस तरह के कई कॉइन्स हैं जो मोर देन 90% डाउन है। तो ये बाय करना मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है रेदर देन आप बाय करो XRP को। सो शॉर्टर टर्म में भी, यानी एक नेक्स्ट 1-2 मंथ्स के लिए भी जो रिपल है उसको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। ऑल ये हो जाएगी अगर प्राइस जो है वो थोड़ी, आप देखें कि प्राइस ऑलरेडी काफ़ी सारी आप है, तो यहाँ पे बाय करना मेरे ख्याल में अच्छा नहीं होगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस थोड़ी नीचे आएगी। सेम सिचुएशन है XLM की, कई लोग उसके बारे में पूछ रहे थे कि हम उसको बाय कर सकते हैं या नहीं। तो स्टेलर ल्यूमेंस भी आप देख रहे हो स्टिल उस तरह से नीचे नहीं आया जिस तरह से बाकी कॉइन्स जो है वो नीचे आए, तो आप ये सिचुएशन सारी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट XLM और XRP दोनों तकरीबन चार्ट स्ट्रक्चर सेम है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोनों नीचे आएंगे। सतोशी वैल्यू की बात करूँ तो XRP और XLM फ़िलहाल आप बाय ना करें, उनसे बेहतर आप स्ट्रैटिस बाय कर लें, कार्डानो बाय कर लें, फैक्टम बाय कर लें, या इस तरह के और कॉइन्स जो मोर देन 90% डाउन है सतोशी वैल्यू में, उनको आप बाय कर सकते हो। तो वो कॉइन्स ज़्यादा बेहतर रहेंगे रादर देन XRP। यानी इसको अगर मैं सम अप कर तो XRP फॉर शॉर्टर टर्म यानी नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। उसके बाद जब प्राइस नीचे आ जाएगी आप बाय कर सकते हो, और बाय करके आपने होल्ड कब तक करना है, जब तक इसकी सप्लाई इंक्रीज़ नहीं होती तब तक आप होल्ड कर सकते हो, और डेफिनेटली ये प्रॉफिट्स बहुत सारे आपको देगा, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तब तक देगा जब तक सप्लाई इंक्रीज़ नहीं होती। एंड सप्लाई मेरे ख्याल में नेक्स्ट 3 से 4 साल के बाद ज़रूर जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो ये सारा मेरा ओपिनियन है रिगार्डिंग XRP। अब आप इसके रिगार्डिंग भी काम कर सकते हो, दूसरे जो कोई एनालिस्ट हैं उनका रिव्यू भी ले सकते हो कि वो क्या इस बारे में कहते हैं। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।